नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। और क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स ने कहा कि करेंसी ऑफ द फ्यूचर जो है वो डिजिटल होने वाली है। इतने लोगों ने बात करी है, बहुत जाने माने लोगों ने ये बात करी है कि जो इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन की हाल करी, जो एक तरह से रेवोल्यूशन आया उसके बाद, वैसा ही एक रेवोल्यूशन कैश और बैंकिंग स्ट्रक्चर में आने वाला है। ये सब संभव होगा क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी के नाम से बहुत बड़ा जायंट अभी है हमारे आसपास जो ये पूरा रेवोल्यूशन ला सकता है। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्या ये गैम्बल है कि क्या ये एक इन्वेस्टमेंट है? क्या ये गोल्ड ऑफ द फ्यूचर है या सिर्फ एक, जिसे कह सकते हैं, सोशल मीडिया बबल है, मिथ है? इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आपकी मास्टर क्लास शुरू करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिरकार है क्या। सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है। तो क्रिप्टो का मतलब होता है, हमने इसको 2 वर्ड्स में अगर आप डिवाइड करें, क्रिप्टो का लिटरल मतलब होता है सीक्रेट, या इस कॉन्टेक्स्ट में अनोनिमस, मतलब जो अपनी पूरी आइडेंटिटी रिवील ना करे। और करेंसी तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है मनी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो किसी बैंक के द्वारा नहीं चलाई जाती, किसी देश की अथॉरिटी के द्वारा चलाई नहीं जाती। अगर आप इस पे एक्सचेंज करें, कोई चीज खरीदें या बेचें, तो इसमें कोई भी मिडलमैन नहीं होता है। जैसे अगर आप बैंक के थ्रू कोई इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो उसमें एक कट जाता है, एक परसेंटेज होता है जो बैंक लेता है वो ट्रांजैक्शन करने के लिए, बुक कीपिंग करने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक कोड के थ्रू चलता है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे वापस जाएंगे, पूरी टेक्नोलॉजी पे वापस जाएंगे, उसमें कंफ्यूज मत हो जाइए। लेकिन मोटा मोटा क्रिप्टो करेंसी क्या है उस पर बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको। बिटकॉइन के नाम पर लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का ही एक फॉर्म है। जैसे आपका डॉलर होता है, जैसे रुपीज होते हैं, जैसे यूरो होता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में एक करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर करेंसी भी है। लेकिन क्या आपको पता है कितनी सारी करेंसीज होती हैं क्रिप्टो में? करीब 4000 ऐसी करेंसीज हैं बाहर क्रिप्टो नेटवर्क के अंदर। बिटकॉइन के बारे में तो सब जानते ही हैं। उसके अलावा एक करेंसी जो दूसरे नंबर पर आती है, जिसके बारे में लोग काफी आजकल बातचीत भी कर रहे हैं, उसका नाम है एथीरियम। तो इस करेंसी से होता क्या है और ये पूरा ट्रेडिंग चलता क्या है? अगर कोई बैंक नहीं है तो इसे चलाते कैसे हैं? इसमें कोड होता है और इसकी जो बुक कीपिंग, अगर आप कह सकें एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये बुक कीपिंग जो है, ये जो कोड्स जो लिखते हैं वो ही करते हैं। ये एक ओपन नेटवर्क है तो सबको ही देख सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी नहीं रिवील होती, ये नहीं पता चलेगा कि सोनल मेहरोत्रा कपूर ने ये बैंक अकाउंट खोला है, लेकिन मेरा एक कोड होगा जो सबके लिए ओपन होगा। सब देख सकते हैं कि मैंने क्या ट्रांजैक्शन करा है, कैसे करा है। एंड क्योंकि ये इतने सारे कंप्यूटर्स पे रेप्लिकेट होता है तो कोई एक कंप्यूटर पे हैक करके उसे बदलना या चीट करना आसान नहीं है, क्योंकि आपको उतनी ज्यादा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है कि आपको उतनी ज्यादा कंप्यूटर्स पे चेंज करना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी जब पहले आया था तो ये इस कॉन्सेप्ट से आया था कि आप खरीद बेच सकेंगे चीजें इस करेंसी से, लेकिन अब इसका सबसे बड़ा ट्रेड हो। ये वीडियो उनके लिए है जो बोलते हैं हमारे पास में टाइम नहीं है। दिन में 24 घंटे हैं सबके पास। 8 घंटे आप सोते हो, 8 घंटे या तो अपना काम करते हो या पढ़ाई करते हो अगर आप स्टूडेंट है तो। 2 घंटे मान लेते खाना पीने में, नहाने वगैरह में लगाते हो। 1 घंटा फैमिली एंड फ्रेंड्स को देते हो। 1 घंटा मान लेते सोशल मीडिया या टीवी वगैरह पे लगाते हो। कितने घंटे बचे? 4 घंटे। अब आपके ऊपर इन 4 घंटों में या तो अपना करियर बना लो, जिंदगी बना लो, कुछ और कर लो, कुछ नई स्किल सीख, कुछ नई अपॉर्चुनिटी में काम कर लो, या यही 4 घंटे आप वेस्ट कर लो और दुनिया भर को बोलते रहो कि हमारे पास में टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, अभी तो नापी है जरा सी जमीन, पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। जो लोग मुझ पे हंसे, जले या रोके मेरा रास्ता, उनके लिए मेरी जीत का तमाचा काफी है। उनका इंटरव्यू करते हैं, उनके बारे में पता करके लोगों को बताते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिसका इंटरव्यू करते हैं उसको अपने बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, इनको ज्यादा होती है। तो सर, आपके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि आपने अपने सफर की शुरुआत कहां से की, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे आप? कॉमेडी शो है, लेकिन मेरी जो कहानी है वो उतनी सेक्सी, उतनी कॉमेडी वाली नहीं है, दुख भरी है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, कॉमेडी शो है, लेकिन एक मैसेज जरूर होना चाहिए लोगों का। कपिल, बचपन मुझे याद है, एक 10 बाई 10 का कमरा था, एक बीमार पिताजी,
बीमार मदर और बीमार बहन, 3 लोग और 7 भाई। 10 लोग उस 10 बाय 10 के कमरे में रहते थे। इतनी जगह नहीं थी कि फ्लोर के ऊपर हम सब लोग एक साथ इकट्ठे सो सके, तो तख्ते जैसे लगाए हुए थे, उसके ऊपर एक एक करके सोते थे, एक के ऊपर एक। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहां जाते थे, वहां से हम नहाते और 2 बाल्टी पानी एक बहन के लिए, एक मां के लिए ले आते थे। पढ़ने के लिए रात को मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था क्योंकि हमारे घर में बिजली नहीं थी जी। खाने के लिए कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कई कई दिन मुझे ध्यान है, अमेरिका से पाउडर के दूध आता था गरीब लोगों के लिए, तो लाइन में लग के वो दूध के डिब्बे ले आते थे और वो दूध से कई कई दिन काम चलता था। कोई यूनिफॉर्म डोनेट कर देता था, कोई किताब डोनेट करता था। एक साधारण कॉरपोरेशन का स्कूल था, उसमें पढ़ते थे। अब मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और तो उसका एक बड़ी मन में तकलीफ थी और सपने बहुत छोटे छोटे थे, इतने छोटे थे कि बस कहीं बैंक में नौकरी लग जाए, दोनों बैंक में ओवर टाइम मिलता था तो इतने कमा सके कि 2 वक्त खाना मिल सके। अभी भी वो दिन याद आते हैं तो तकलीफ होती है। पर सर आपने एक मिसाल कायम की है कि दिल में अगर लगन हो, जज्बा हो, तो कतरा कब समंदर बन जाता है ये पता भी नहीं चलता। एक बार जोरदार तालियां रजा सर के लिए। आज आपने जो बातें शेयर की सर, मेरे ख्याल से बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे जो कई बार किस्मत को दोष देते कि हमारी किस्मत नहीं थी। तो बात वही है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, आप खुद लिखते हैं अपने लिए। आपके दिल में जो भी है, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर सच्ची लगन से करें तो आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैं कपिल बताना चाहता हूं लोगों को कि सपने देखने चाहिए। हमने तो नहीं सपने देखे थे, लेकिन जो हमारे बाबूजी थे वो सपना देखते थे। घर में टीवी नहीं था तो पड़ोस के घर में हम टीवी देखने जाते थे। उन दिनों क्या होता था, आधी फिल्म सैटरडे को दिखाते थे, आधी फिल्म संडे को दिखाते थे। तो एक दिन जब संडे को बाकी फिल्म देखने गए, शहीद फिल्म थी, तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं घर वापस आया तो आंख में आंसू थे। तो बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा हम फिल्म देखने गए थे, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मैं आधी फिल्म देख नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। वाह।